साल 2010 इंडिया का डिओड्रेंट मार्केट 1500 करोड़ का हो चुका था। हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक्स, आईटीसी का इंगेज और रेमंड्स का पार्क एवेन्यू मार्केट पर राज कर रहे थे। विदेशी कंपनियों ने इंडियंस के दिमाग में एक फेक इल्यूजन सेट कर दिया था, स्प्रे करो और आसमान से लड़कियां तुम्हारे ऊपर गिरने लगेंगी। इन कंपनियों के पास हजारों करोड़ का बजट था, इनकी मोनोपोली को तोड़ना आसान नहीं था। लेकिन फिर दिसंबर 2011 में एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च होता है जिसने सिर्फ 2 साल के अंदर इन विदेशी दिग्गजों को खून के आंसू रुला दिया। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने रोमांस नहीं बल्कि लॉजिक और गणित बेचा और इंडिया के बिजनेस हिस्ट्री में सबसे बड़ी मार्केटिंग केस स्टडी खड़ी कर दी। वेलकम टू बिज मैकेनिक्स। आज हम सिर्फ हवाई बातें नहीं करेंगे, आज हम डेट्स, डेटा और रियल फैक्ट के साथ डिकोड करेंगे कि एक गुजराती मास्टरमाइंड ने 1000 करोड़ का गैस स्कैम एक्सपोज किया और खड़ा किया फॉग नाम का 8500 करोड़ का एम्पायर। चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से समझते हैं। इस कहानी के हीरो हैं दर्शन पटेल। ये कोई आम इंसान नहीं थे, ये उसी पारस फार्मास्यूटिकल के को फाउंडर थे जिसने आपको क्रैक क्रीम, डर्मीकूल और इच गार्ड जैसे लेजेंडरी प्रोडक्ट्स दिए। दर्शन भाई को इंडियन कंज्यूमर की रग रग पता थी, लेकिन साल 2006 में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। फैमिली में बिजनेस को लेकर अनबन हो जाती है। दर्शन पटेल अपनी 10% हिस्सेदारी बेच देते हैं और लगभग 200 करोड़ लेकर कंपनी से बाहर आ जाते हैं। 2009 में अपनी नई कंपनी शुरू करते हैं, विनी कॉस्मेटिक। उनके पास पैसा था, एक्सपीरियंस था, सबको लगा पहला प्रोडक्ट ही सुपर हिट होगा। उन्होंने जेनीज 18 नाम से एक कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च किया, नतीजा बुरी तरह फ्लॉप। उन्होंने एक डिओड्रेंट लॉन्च किया 18+ नाम से, नतीजा वो भी फ्लॉप। लगातार फेलियर्स के बाद दर्शन पटेल ने हार नहीं मानी। उन्होंने मार्केट में उतरकर रिसर्च शुरू की और तब उन्होंने देखा डिओड्रेंट मार्केट का वो सबसे बड़ा स्कैम जो कोई और नहीं देख पा रहा था। दर्शन पटेल ने नोटिस किया कि 2010-11 में यूथ डिओड्रेंट तो खरीद रहे थे, लेकिन वो खुश नहीं थे क्योंकि 200 रुपए की बोतल में 70 से 80% सिर्फ गैस भरी होती थी। आप स्प्रे करते, एक ठंडा सा बादल बनता और 10 से 15 दिन में बोतल खाली। मिडिल क्लास इंडिया को वैल्यू फॉर मनी चाहिए। उसे परफ्यूम की खुशबू से ज्यादा इस बात की टेंशन थी कि बोतल जल्दी खत्म हो रही है। दिसंबर 2011 दर्शन पटेल ने गेम पलट दिया। उन्होंने डिओड्रेंट मार्केट में एक नई कैटेगरी ही पैदा कर दी, नॉन एरोसोल बॉडी स्प्रे, बिना गैस वाला फॉग, जिसका मतलब था फ्रेग्रेंस ऑफ गुड गाइज एंड गर्ल्स। उनका विज्ञापन टीवी पे आया, उसमें कोई लड़की उड़कर नहीं आ रही थी, उसमें सिर्फ एक सीधी बात कही गई, बिना गैस वाला डिओड्रेंट, एक बोतल में पूरे 800 स्प्रे की गारंटी। ये रोमांस नहीं था दोस्तों, ये मिडिल क्लास इंडियंस के लिए प्योर इकोनॉमिक्स था। लोगों ने गिना कि रोज अगर 4 स्प्रे करेंगे तो एक बोतल 200 दिन चलेगी। बस यही से भूचाल आ गया। प्रोडक्ट सॉलिड था, लेकिन HUL और ITC के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जीतना अभी बाकी था। 2013 तक दर्शन पटेल ने एक एसेट लाइट मॉडल अपनाया। उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाने की बजाय मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी और अपना सारा पैसा मार्केटिंग में झोंक दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय फॉग का एड बजट X से 20% ज्यादा था। और फिर आता है साल 2015। टीवी की स्क्रीन पर एक ऐड आता है, एक आर्मी ऑफिसर दूसरे से पूछता है, और क्या चल रहा है? जवाब मिलता है, आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पटेल ने अपनी सेल्स टीम को एक ब्रूटल रूल दिया, द 2 शॉप रूल। सिर्फ इलाके की 2 सबसे बड़ी दुकानों पर जाओ, अगर वो फॉग रखने से मना करते हैं तो बहस मत करो, सीधे बाहर आ जाओ। जब ग्राहकों ने टीवी पर ऐड देखकर दुकानों पर भैया फॉग देना बोलना शुरू किया तो दुकानदारों में पैनिक मच गया। उन्होंने खुद डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल करके माल मंगवाया। नतीजा आपके सामने है। जो एक्स कभी मार्केट का बेताज बादशाह था, उसका मार्केट शेयर सिंगल डिजिट में आ गिरा। सिर्फ 2 साल की लॉन्चिंग के बाद 2013 के आखिर तक वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन चुका था। इस जबरदस्त ग्रोथ को देखकर 2017 में सैक्वा कैपिटल ने इन्वेस्टमेंट की और फिर 2021 में दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म में से एक KKR ने विनी कॉस्मेटिक में मेजॉरिटी स्टॉक खरीदा। आज इस बिना गैस वाले आइडिया की वैल्यूएशन लगभग 8500 करोड़ है। फॉग की ये कहानी हमें सिखाती है कि
बिजनेस में आपको हमेशा कुछ एकदम नया इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ही उसका सबसे बड़ा फ्लॉप होता है। दर्शन पटेल ने बस उस गैस को बाहर निकाला और $1 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। अगर आपको इस केस स्टडी में दी गई डेट्स, फैक्ट्स और ये बिजनेस एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने कभी क्या चल रहा है कि जवाब में फॉग चल रहा है बोला है। ऐसे ही रियल और फैक्टफुल बिजनेस एनालिसिस के लिए बिज मैकेनिक्स को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप एनालाइजिंग, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।